प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं, सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, अबच यानी लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। जो याद नहीं करते वो अमीर हैं, भले बाहरी रूप से जैसे भी है। प्यार से याद करते हो, कितना समय याद करते हो? विचार करो, सारे दिन भर में देखो अपने से बाप याद आता है क्या? याद सिर्फ याद, प्यार से याद कर रहे हैं बाबा को। मैं सकाश भी नहीं कह रहा हूं, याद। समझ की बात है। अभी मैंने उस दिन कहा था ना, 3 मिनट आत्मिक स्थिति, 2 मिनट याद। प्यार से याद किया, मुस्कान होती है याद करते समय, चेहरे पर खुशी होती है अंदर कि बाबा को याद करने के लिए 120 सेकंड्स मिले। देख, विचार कर, प्यार से कितना याद करता है। जब प्यार नहीं है ना बच्चे, तो तू किसी चित्र को याद कर रहा है, मुझे नहीं याद कर रहा है, मेरे चित्र को याद कर रहा है। भले तू तेरे इमेजिनेशन से परम धाम क्रिएट करता है, मेरा स्वरूप याद करता है, पर वो चित्र है बच्चे, मेरी याद नहीं है। प्यार से जब कोई मुझे याद करता है, तब उसे हर चित्र से चैतन्यता अनुभव होती है। वो चित्र नहीं रहता, चैतन्य हो जाता है। प्यार का एक ही लक्षण है, खुशी और चेहरे पर मुस्कान। दिल की खुशी होगी, मुस्कुराहट और खुशी अगर ये है, और मुस्कान भी ऐसी कि बड़ी से बड़ी मुस्कान होगी, ऐसी नहीं छोटी सी, बड़ी से बड़ी। देख, बड़ी से बड़ी मुस्कान रहती है चेहरे पर, बड़ी मुस्कान, बड़ी मुस्कान में ही खुशी दिखती है। छोटी मुस्कुराहट हल्की सी, इसमें नहीं दिखती खुशी। बड़ी से बड़ी जितने मुस्कुरा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी बच्चे खुशी होते हैं। और ये दोनों है तो ही बच्चे प्यार जागृत हैं, वरना प्यार नहीं। प्यार का यही लक्षण है, बड़ी मुस्कान और खुशी। देख बच्चे, होती है क्या तेरे चेहरे पर? समझ है बच्चों? अभी भी देखो, नजर घुमाओ, किन चेहरों पर अभी बदलेंगे मैंने कहा है तो लोग है मुस्कुराहट। इस मुरली में बच्चे तुम खुश नहीं हो ना? हर कल्प की ये मुरली तुम्हारी गई सम्मुख वाली। सिंपल लॉ मैंने बताया है ना। फिर दूर सुनने वाले हो या पास सुनने वाले, जिसमें तुम्हारा मुस्कुराता हुआ खुश चेहरा नहीं है, प्यार भरे तुम नहीं हो, वो मुरली तुम्हारे भाग्य से गई। अगले कल्प में ये मुरली तुम्हारे भाग्य में नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है? इस मुरली को सुनने के लिए तुम सम्मुख नहीं होंगे, न दूर होंगे, तुम कहीं और संसार में व्यस्त होंगे। संभल कर रहना, जहां प्यार नहीं, खुशी नहीं, वो सब छूट जाता है, बिखर जाता है, चला जाता है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। एक होता है मुस्कुराहट का नाटक करना, खुशी का नाटक करना, और दूसरा है दिल की खुशी। देखो क्या है, विचार करो क्या है, दिल की खुशी है या नाटक कर? मैं अभी भी पूछ सकता हूँ सवाल लाइव में, पर मैं नहीं जानना चाहता तुम्हारे पर्सनल में, वो तुम जानो। नाटक करोगे ना तो 10 मुरलियां खो जाएंगे, एक नहीं 10, एक के बदले में। एक मुरली में तुम मुस्कुराहट का नाटक करो, खुशी का नाटक करो, 10 मुरली गई तुम्हारी। समझ की बात है, यह मस्ट है बच्चे, यह कंपल्सन है।
तुम्हें खुश रहना ही पड़ेगा। दुख होने जैसी ऐसी कोई बात ही नहीं। जाओ देखो गाजा में भोजन नहीं मिल रहा है, रहने के लिए घर छोड़ दो, खाने के लिए अन्न नहीं है। 21 लाख लोगों को अन्न नहीं है, अन्न के लिए चिल्ला रहे, वो खिचड़ी का पानी भी नसीब नहीं है। फिर भी बच्चों याद से 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। ये होते हैं खुदा के सच्चे बच्चे। है तुम में दम, कितना भी दुख हो, भोजन ना मिले, मुझे याद करके दिखाओ। अंत समय में तो यही होने वाला है, न पानी होगा न खाना होगा, और परीक्षा होगी, बीमारियां होंगी, दवाइयां भी नहीं होंगी, और फिर परीक्षा होगी कि कौन याद कर रहा है खुशी से, प्यार से। संस्कार होगा तो करेंगे, प्यार से मुझे कौन याद कर रहा है। समझ की बात है बच्चे। बाकी ड्रामा देख, खुश रहता है या फिर चलता रहता है ऐसे। ड्रामा बच्चे, मैं सिर्फ खुश बच्चों को ही पसंद करता हूं। ध्यान में रखना, संगम का जब आपका पोता मेल निकलेगा तो पहली बात निकलेगी कि पूरे संगम में ये बच्चा कितने सेकंड खुशी में रहा। पहली बात, ये कितना खुश रहा, कारण कुछ भी होने दो। उसको किसी ने गाली दी, अपमान किया, उससे किसी ने लड़ाई झगड़े किए, निंदा की, कुछ भी होने दो, खुश कितना रहा। उसी से नंबर होंगे बच्चे, खुशी से नंबर होते हैं, ध्यान में रखना। ज्ञान योग से नंबर नहीं मिलते आगे, खुशी से। सतयुग में क्या है, कड़ा संस्कार खुशी का। ऐसे नहीं कि वहां सोने के महल है इसलिए सब खुश है, नहीं बच्चे। ऊंचे वस्त्र है, ऊंचा खान पान है इसलिए खुश है, नहीं, ये सब नाटक नहीं। वह जेन्यून खुश है सभी। तो संगम का पहला पोता मेल होगा। ये नहीं देखा जाएगा तुमने मुरलिया कितनी की, अमृत वेलाएं कितनी, पुरुषार्थ कितना किया, भट्टिया कितनी अटेंड की, बाबा मिलन कितने, नहीं। तुम जहां भी रहे खुश कितना रहे ये देखा जाएगा, और उससे पोता मेल निकाला जाएगा, उसी से नंबर लगेंगे आगे। संसार में चलने वाले लोग भले कोई ज्ञान में नहीं होगा, पर जो है जैसी जीवन खुशी में जी, तुझसे आगे रहेगा। अगर तू नहीं खुश रहा उतना तो फिर तुझे पता पड़ेगा तेरा पुरुषार्थ किसी काम का नहीं रहा। ये शराब पीकर आया, मांस मटन खाकर आया, जिंदगी भर खुश रहा तो परमात्मा ने इसे आगे कर दिया, इसने नंबर आगे ले लिया, फिर पछताएगा। मैंने जिंदगी भर अमृत वेलाएं की, मुरलिया पढ़ी सुनी, पर मैं पीछे हो गया। क्यों? कारण एक ही था, मैं खुश नहीं रहा। संभल कर रहना, हाँ, समझ की बात है। और जहां तुम खुश नहीं रहते वो सब तुम्हारे हाथ से चला जाता है। तुम ही मुझे बताओ, दुखी रहने वाला, उदास रहने वाला, ऊपर नीचे रहने वाला 100 साल के 8 घंटे का पुरुषार्थ है, और 100 साल मांस मटन खाने वाला, शराब पीने वाला और खुश रहने वाला, सतयुग किसको दो? उत्तर तुम जानते हो। सतयुग खुश रहने वालों का है। त्रेता तुम्हारा होगा क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। त्रेता तो पुरुषार्थियों का है। मैं ये नहीं कहता पुरुषार्थ नहीं करो, वो तो पहली श्रीमत है, पर पहली श्रीमत है खुशी। हर वक्त देखो खुश रहते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। खुश होंगे तो बच्चे स्थिति बनेगी। ध्यान में रखना, खुशी से जो कुछ तुम करते हो, आत्मिक स्थिति, याद, सकाश, मुरली,
वही तुम्हें बदलता है, परिवर्तन करता है। बाकी ये सब मत करो अगर खुश नहीं हो तो। खुशी से ही किसी भी प्रकार की ऊर्जा को क्रिएट किया जा सकता है, दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की, आत्मिक स्थिति की। डिवाइन एनर्जी सिर्फ खुशी से क्रिएट होती है। अगर खुशी नहीं है, कितने भी ये मुरली के मंत्र पढ़ो, माना मुरली पढ़ो, कुछ नहीं होगा। कितनी भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं होगा। कितना भी योग लगाओ, कितना भी सकाश करो, कुछ नहीं हो सकता अगर आप खुश नहीं हो तो। जिस पुरुषार्थ में खुश हो वही पुरुषार्थ जमा हुआ है। बाकी जहाँ आप खुश नहीं हो, बस कर रहे हो ब्रीदिंग, टच एंड फील, जो जो कर रहे हो तुम, वो किसी काम का नहीं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी क्रिएट ही नहीं हुई है। डिवाइन एनर्जी क्रिएट करने के लिए पहली कंडीशन है खुशी। ध्यान में रखना बच्चे, उसका बेस ही खुशी है बच्चे। रिएक्शन नहीं हो सकती अगर बेस नहीं है तो, ध्यान में रखना। और तुम जो चाहते हो वो नहीं निकल सकता, बाकी तुम्हारी मर्जी। ड्रामा, खुश रहना हो तो रहो, ना रहना हो मत रहो। अच्छा।